हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज की क्लास है एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट थर्ड। भाई देखो, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपन को इसको पार्ट्स में करना पड़ रहा है। तो आज की क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन पिछली क्लास तक कर चुके हैं। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो देखो एपी क्या है इसमें, ये देखते हैं पहले। इसकी एपी है 9, 17, 25, 17 एंड 25 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो एपी दे रखी है। इससे अपन को ये पता चल गया कि ए क्या इसमें 9 है, डी क्या इसमें 17 माइनस 9 कितना हुआ 8, और एस एन अपन को दे रखा है कितना 636। ठीक है यहां तक। तो आप देखो फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू क्या है 636 इक्वल्स टू एन अपन को फाइंड करना है, तो एन बाई 2 एज इट इज इंटू 2 ए की जगह 9 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, और डी की जगह पर 8। ठीक है, तो ये 636 एज इट इज, एन अपॉन 2 एज इट इज, 9 2 जा 18 प्लस ये हो गया यहाँ पे 8 एन माइनस 8। ठीक है, तो देखो 636 एज इट इज इक्वल्स टू एन बाई 2, ये हुआ 10 प्लस 8n। ठीक है यहाँ तक। अगला स्टेप वापस अगेन 636 तो एज इट इज रहेगा, ये n बाई 2 इंटू इसमें से 2 कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, तो पीछे क्या रहा 5 प्लस 4n। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपना रिजल्ट रहा पीछे 636 इक्वल्स टू, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बना 4n स्क्वायर प्लस 5n। तो इससे इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी अपनी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ये तो आ गई अपनी फाइनल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो देखो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, 4n स्क्वायर एज इट इज प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से n कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा 4n प्लस 53। यहां से माइनस का 12 कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा 4n माइनस प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो एक टर्म क्या बनी n माइनस 12, दूसरी बनी 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहां से n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और ये 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो यहां से n की वैल्यू आई 12, और यहां से n की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 53 अपॉन 4। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो तो क्या होगी माइनस में ही होगी, भले ही कुछ भी हो, और अपन जानते हैं n की वैल्यू क्या माइनस में नहीं हो सकती। तो फाइनली अपनी n की वैल्यू क्या आई 12। ठीक है, तो ये था अपना आंसर। आई बात समझ में, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 45। मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है अपन को, एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देखो क्वेश्चन 5, इसमें अपन को एक तो फर्स्ट टर्म दे रखी है जो है 5,
लास्ट टर्म दे रखी है, ए एन की वैल्यू क्या है 45। ठीक है, ये दो चीजें अपन को दे रखी है और सम दे रखा है अपन को, एस एन दे रखा है 400। ठीक है, तो देखो अपन फॉर्मूला यूज लेंगे एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल वाला। तो एस एन की वैल्यू क्या है 400 इक्वल्स टू एन अपने पास है नहीं, फाइंड करना है अपॉन टू, ए की जगह पर 5, एल की जगह पर ए एन मतलब 45। तो ये हो गया 400 इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 50। इस 2 से ये 50 कैंसिल आउट हुआ 25 टाइम्स। तो n की वैल्यू क्या आई फाइनली अपने पास में 400 अपॉन 25। तो n अपने पास फाइनल क्या आया 16। ठीक है, ये तो अपने पास में नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। अब अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब अपन को d भी फाइंड करना है। तो d के लिए देखो फॉर्मूला यूज लेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू गिवन है 45 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 5 प्लस एन अपन ने अभी फाइंड किया 16 माइनस 1 और डी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये 5 इधर आएगा तो पीछे बचा 40, क्यों 45, और ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 45 माइनस 5 कितना हुआ 40 इक्वल्स टू 16 माइनस 1 कितना हुआ 15 और d एज इट इज। तो यहां से d की वैल्यू क्या निकली 40 अपॉन 15। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा 8 अपॉन 3। तो ये आ गए अपने पास में d की वैल्यू। आई भाई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में, अभी तक 2 क्वेश्चन करा है उसमें कोई भी डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक है, देखो तो इसमें गिवन क्या क्या है, एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है अपने पास में जिसकी वैल्यू 17 है, लास्ट टर्म गिवन है जिसकी वैल्यू 315 है, डी गिवन है जो कि 9 है। इतना गिवन है अपने पास में और अपन को फाइंड करना है, एक तो n की वैल्यू फाइंड करनी है और एक Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 चीजें दे रखी है, 2 फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले अपन n फाइंड करते हैं। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अब इसकी जगह वैल्यूज पुट करते हैं, ए एन की जगह पर 350 इक्वल्स टू ए की जगह पर 17, एन अपने पास गिवन नहीं है तो एज इट इज, और डी की जगह पर 9। ये प्लस का 17 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचा 333 इक्वल्स टू ये बचा n माइनस 1 इंटू 9। तो n माइनस 1 किसके इक्वल हुआ 333 अपॉन 9 के। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हुआ भाई 9 से इसको डिवाइड करो और 9 3 जा 27, तो ये 3 लिख दिया, पीछे कितना बचा 6 और 3, तो 9 7 जा 63। आई बात समझ में? तो यहाँ से फाइनली n की वैल्यू क्या होगी 37 प्लस 1, सो n अपना फाइनली आया 38। ये तो अपन ने n निकाल लिया, मतलब ये हो गया अपने पास में। अब Sn चाहिए अपन को, तो देखो Sn के लिए क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज लेंगे, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l। तो n बाई 2 मतलब n क्या है 38 अपॉन 2 इंटू a क्या है 17 प्लस l मतलब an 350। तो ये क्या हो गया 19 इंटू इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 367। तो फाइनल आंसर क्या आया 6973। ये है अपना
फाइनल एस एन मतलब एस 38 की वैल्यू। आई भाई बात समझ में? अपन इस पूरे चैप्टर के अंदर घूम फिर के 3 फॉर्मूले पे ही आएंगे। एक ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये 3 फॉर्मूले यही है पूरे चैप्टर के अंदर। आपको बस क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है और अपन को फाइंड क्या करना है। बस ये समझ गए तो चुटकी में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 7 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। गिवन क्या क्या है इसमें? एक तो डी गिवन है, डी इक्वल्स टू 7 क्लियरली गिवन है। A22 गिवन है अपने पास में जिसकी वैल्यू है 149। एन अपने पास में गिवन है क्या? 22। अपन को फाइंड करना है S22 की वैल्यू एक तो, और A की वैल्यू। ये 2 चीजें अपन को फाइंड करनी है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन मतलब A22 क्या है वैल्यू 149 इक्वल्स टू ए फाइंड करना है, प्लस एन की वैल्यू दे रखी है 22 माइनस 1, और डी अपने पास में गिवन है 7। तो 149 ए प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू 7। तो 149 इक्वल्स टू ए प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 147। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है अपने पास में 149 माइनस 147, ये क्या है ए की वैल्यू। तो फाइनली अपना ए क्या आया 2 आया अपनी ए की वैल्यू। ए अपन ने निकाल लिया। अब अपन को चाहिए S22। नाउ एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो S22 की वैल्यू चाहिए अपन को, तो n की जगह 22/2 इंटू ए अपन ने अभी निकाला 2, और l अपन ने गिवन है क्या 149। तो इसको सॉल्व किया तो आया 11 इंटू 2 प्लस 149, ये हुआ 151। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1661। ये आया इसका S22 की वैल्यू। आई भी बात समझ में? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें गिवन क्या क्या है। एक तो अपने पास में n गिवन है, मतलब 51 टर्म्स की फाइंड करनी है तो n गिवन है। A2 गिवन है जिसकी वैल्यू है 14, A3 गिवन है जिसकी वैल्यू है 18। फाइंड करना है S51। ठीक है, इन सब के लिए सबसे पहले अपन D फाइंड करेंगे। डी कैसे फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2, दोनों गिवन है तो सिंपल फॉर्मूला। A3 की वैल्यू है 18 माइनस 14 इक्वल्स टू आया अपना आंसर 4। ये आ गई डी की वैल्यू। अब क्या करें, अब अपन को चाहिए ए निकालना है। ए निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो इसमें अपन को A2 और A3 गिवन, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है मेनली। देखो A2 माइनस डी लिख सकता हूँ ए को, क्यों? क्योंकि देखो A2 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, A प्लस डी नहीं लिखते अपन, A2 को लिखते हैं, और माइनस डी मैंने ऐड किया अलग से, तो इसमें डी से डी कैंसिल आउट हो गए, पीछे क्या बच गया, A बच गया। तो A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इससे। तो देखो कैसे करेंगे, A इक्वल्स टू A2 की वैल्यू 14 माइनस डी की जगह पर 4, तो अपनी A की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। जब A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, तो S51 निकालना आसान काम है। तो एस एन इक्वल्स टू n बाई टू इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S51 इक्वल्स टू 51/2 इंटू 2 a की जगह 10 प्लस n की जगह 51 माइनस 1 और d की जगह पर 4। तो यहाँ से वैल्यू आई 51/2 इंटू 2 10 जा 20 प्लस 51 माइनस 1 तो बचा 50 इंटू 4। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आया 51/2 एज इट इज इंटू 20 प्लस 54 से कितना हुआ 200। तो आगे देखो, ये 51/2 एज इट इज लिख दिया वापस, ये हो गया 220। क्यों 20 प्लस 200 कितना हुआ 220। तो इस 220 को अपन 2 से कैंसिल आउट करते हैं, पीछे बचा है 110। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 51 इंटू 110। तो फाइनल आंसर क्या आया अपना 5610। ये आया अपना फाइनल आंसर। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। कोई भी डाउट इसमें दोबारा देख लो एक बार, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अपन को दो टर्म्स पे ध्यान देना है, A2 और A3 अपन को गिवन है। इससे अपन D की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों बिल्कुल एडजेसेंट होती है। A1 के बाद में A2 आती है और A2 के बाद में A3 आती है। तो A3 माइनस A2 करके डिफरेंस निकाल लिया अपन ने। अब अपन को A निकालना है। A निकालने के लिए अपन A3 में भी लिख सकते थे, A2 में लिखा अपन ने। कैसे? A इक्वल्स टू A2 माइनस D। और A3 में निकालना होता तो A इक्वल्स टू A3 माइनस 2D करना पड़ता। क्यों? क्योंकि A3 को लिखते हैं अपन, A3 को क्या लिखते हैं A प्लस 2D और माइनस 2D अलग से लिखना पड़ता। तो ये दोनों आपस में क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता। आई बात समझ में? तो अपन ने सिंपल रखने के लिए इसको A2 में लिखा। तो देखो A इक्वल्स टू A2 माइनस D किया, इससे A की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब उसको सिंपल सा SN के फॉर्मूले में लिख दिया। इससे अपने क्या S51 की वैल्यू आ गई। क्या ये वैल्यू 5610। अब कोई भी डाउट आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें से अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, और नहीं है तो वेल एंड गुड। तो ये थी अपनी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।